हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का वेक्टर 3D के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली वेक्टर इक्वेशंस पर बेस्ड है। वेक्टर इक्वेशंस, तो वेक्टर इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन इन अ वेक्टर इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही वेक्टर इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, सी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर ए को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं एंगल ब्रेसेस में 1 - 3 एंड 7 हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना गिवन है फ्रेंड्स? ये गिवन है 2 - 1 एंड 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर द एंगल्स, मतलब डायरेक्शन रेशियोज। अब ये वाला जो पार्ट लिखा है, इस वाले पार्ट को ज़रा हम लोग कॉपी करके देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है a + 2b क्रॉस c, और इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो -3 c क्रॉस a इक्वल्स टू 0 वेक्टर। देन अब ये c क्रॉस a को अगर हम लोग सही करेंगे तो यह जाएगा a + 2b क्रॉस सी प्लस 3 टाइम्स a क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ पे भी c है, यहाँ भी c बाद में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं a + 2b + 3a क्रॉस c, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये वही चीज़ लिखी हुई है, यह आ जाएगा a क्रॉस c, 2b क्रॉस c एंड दिस इज 3a क्रॉस c। तो ऐसा बन गया। अभी आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे, यह लिखा हुआ है 2b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे एक वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लें। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है v वेक्टर, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। अगर एंगल 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये मॉड u मॉड v साइन थीटा एन कैप होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में ये वैल्यू 0, मतलब थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा। इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देयरफॉर u इज़ पैरेलल टू वेक्टर v। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब u इज़ लैम्डा टाइम्स वेक्टर v। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ वेक्टर c को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स 4a + 2b वेक्टर, ऐसा लिख दिया। अब इसकी हम लोग वैल्यू लिख लें तो 4a का मतलब हो गया 4i कैप - 12j कैप प्लस 28k कैप, है ना, a इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 2b का मतलब हो गया 4i कैप - 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको ऐड करके देखें कितना हो गया, 8i कैप - 14j कैप प्लस 30k कैप। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 2 लैम्डा। यहाँ पे कुछ गिवन है डेटा, आपको लैम्डा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको a.c 30 गिवन है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका हम लोग सी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं। a.c इज़ लैम्डा टाइम्स, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखिए कितना हो गया। a वेक्टर हमारे पास ये था, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा 8 + 3 × 14 + 7 × 30। तो ये गिवन हमारे पास 130। तो यहाँ आएगा 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 लैम्डा, तो आएगा 4 + 21 + 105।
तो इसको ज़रा हम लोग ऐड करके देखते हो जाएगा 25 + 5, ये 130 ही हो गया। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल आउट। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? हाफ। लेमडा हाफ आ गया, मतलब हमें वेक्टर सी पता लग गया। देयरफॉर वेक्टर सी इज़ 4i कैप -7j कैप +15k कैप। अभी आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बी डॉट सी की वैल्यू बतानी है। तो वेक्टर बी और सी का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिखा। तो वेक्टर सी हमारे पास ये है और वेक्टर बी हमारे पास ये है। कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 8 + 7 + 15 मतलब 30। तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं वेक्टर इक्वेशंस। ये देखिए वेक्टर इक्वेशंस बन गए। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। यहाँ भी ये वेक्टर इक्वेशन है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसको एक बार अपने आप से ज़रूर सॉल्व करके देखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।